बार नचिकेता को यमराज ने सेकंड वर प्रदान किया। उसमें से वो एक विद्या है, अग्नि विद्या, जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है। स्वर्ग प्राप्त की विद्या है। उसके पहले इसको स्वर्ग प्राप्ति अग्नि विद्या कहा जाता था। और ये बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में भी उपासना के सर्ग में, उपासना के विभाग में ये स्वर्ग विद्या के बारे में वर्णन है। यमराज यहाँ खुश हो गए और कहा कि क्योंकि वो विद्या, जो श्लोक मंत्र पद्धति वो सब बताया उन्होंने, नचिकेता ने दोहरा दिया तुरंत। यंग लड़का है, 8 साल का है, याद है, सब बता दिया, तेज भी है। तो यमराज खुश हो गए, कहा कि इस विद्या आज से तुम्हारे नाम पर होगा, नाचिकेतस विद्या। पहले नाचिकेतस विद्या नहीं थी, अग्नि विद्या स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत विद्या है, मगर कहा कि आज से तुम्हारे नाम पर होगा। त्रिनाचिकेत त्रिवेद संधिम, ये आगे बढ़ेंगे हम। उसके पहले कहा तुम्हारे नाम पर होगा। ये मैं एक्स्ट्रा 2 वर देता हूं। देखा जाए तो 3+2। अब सेकंड में ए एंड बी बोलते हैं ना, उसमें एक है तुम्हारे नाम पर वर होगा, और दूसरा एक में श्रृंकम, श्रृंकम माने एक माला, एक माला में देता हूं, जो माला तुम्हारे लिए एक वरणीय, एक शोभनीय होगा। जैसे कहीं मंदिर में जाते हैं तो माला दिया जाता है किसी को, पंडित को, माने पंडित देते हैं भक्त को, माला पहना देते हैं। तो वो यमराज खुश होकर के एक माला दिया। ऐसे जो उपहार अनेक हम लोग देखेंगे। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे, तो भगवान राम को और लक्ष्मण को कौन देने के लिए साहस करेगा? केवल भरद्वाज ने इतना व्यवस्था कर दिया तो भी नहीं लिया भगवान राम ने, भरत ने भी नहीं लिया। अनुसुईया ने माता सती को एक सुंदर साड़ी अलंकार दिया। सुंदर साड़ी, वर्णन है कि ये साड़ी मैं तुम्हें दे रही हूँ, जिसमें मलिन नहीं होगा, और तुम इसे वनवास में जाओगे। और वो अनुसुईया को पता था कि माता जी को वनवास जा के समय रावण हरण करके लेगा, इनको अशोक वाटिका में अकेली रहनी पड़ेगी। उस समय ना स्नान है ना कुछ है, तो वस्त्र तो स्त्री के लिए, वस्त्र बहुत जरूरी है परिवर्तन करना। तो ऐसे दिव्य वस्त्र दिया। और उस समय कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम्हें लंका जाना पड़ेगा, कहा था ये वनवास में तुम्हारा काम आएगा। देखो, दूसरा है, कथा है, भगवान राम सुग्रीव को भी माला पहनाते हैं। ठीक है। अब सुग्रीव मार खा कर आया, भगवान ने भेज दिया युद्ध करो, तो युद्ध तो हुआ, मारा एक बार बाली ने, सुग्रीव डर गया, ऐसे भी निर्बल है, डरपोक है। क्या भगवान, आपने मुझे भेज दिया और ऐसे में मार खा, आप कुछ करे नहीं। तो भगवान हंस के कह रहे हैं, बहुत रेयर है थोड़ा सा भगवान ऐसे व्यंगात्मक, हास्यात्मक, बालात्मक बात करे, क्योंकि कृष्ण में तो यही निकलती है, हास्यात्मक, व्यंगात्मक, बालात्मक। मगर राम जी के अंदर बहुत कम निकलता है। एंड थोड़ी हंस के कहा कि क्या है बात है सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान है ना, तुम्हें जान नहीं पाया कौन बाली कौन सुग्रीव, और मैं मार दूं तो मुश्किल होगा, और बाली के बदले अगर तुमको तीर लग जाए तो डर गया। तो प्रभु भी कैसे करें, ना मैं तुझे एक माला पहनाता हूँ। तो वहां भी एक माला है। ठीक है। और एक है स्कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य में। देखो, ये सब शास्त्र पढ़ने से ही पता चलता है कहाँ माला के बारे में वर्णन। तो विद्यापति जो ब्राह्मण हैं,
वो मालव के, उज्जैन के जो राजा थे इंद्रद्युम्न, उनको जटिल एक सन्यासी आकर के कह दिया कि जगन्नाथ में, माने ये मंदिर वाला नहीं, नील पर्वत में भगवान विष्णु रूप में थे, नील माधव के रूप में थे, तो उनका दर्शन करोगे तो डायरेक्ट है, वो बातें करते हैं, और विग्रह चिन्ह मूर्ति है, प्रस्तर मूर्ति नहीं है। बोला हम देखने के लिए जाएंगे। तो तुरंत विद्वत परिषद और मंत्री परिषद ने कहा राजा को ऐसे नहीं निकलना चाहिए, कोई एक पहले जा करके ठाव कर ले, देख ले। तो एक मंत्री ने कहा कि मेरा जो भाई है विद्यापति, वो बहुत भ्रमण भ्रमणशील पारगा, भ्रमणशील में बहुत रुचि रखता है, वो सब जानता है, उसका नाम विद्यापति है। वो भी मंत्री परिषद के मेन थे नहीं, वन ऑफ द मंत्री थे। तो उनको बुलाया गया और उनको भेजा गया। तो विद्यापति जाकर के मिलते हैं, और फिर जो शबर अधिपति से मिलते हैं, और वहां एक माला है भगवान के, निकाल करके वो देते हैं और कहते ये जो माला है आप उनको दीजिए, राजा को दीजिए। तो राजा वो माला प्राप्त करते ही जैसे उनको अनुभव हुआ, वैसे ही उनको अनुभव हुआ कि जैसे भगवान मिल गए। तो ये माला है, तो भगवान ने ये माला, ऐसे अलग अलग कथा में है, और भी बहुत माला के बारे में आएगा। यहाँ नचिकेता को खुद माला पहना देते, कहते ये श्रृंका च इमा अनेक रूपम ग्रहण। अनेक रूप वाली अर्थ क्या है, इस माला को तुम अलग अलग रूप में भी व्यवहार कर सकते हो। अनेक रूप का अर्थ है ये माला में चमत्कार है। तुम अगर इससे चाहते हो कि भोजन, जैसे चिराग है ना, अली बाबा चिराग वाला, तो वो चिराग दीप जैसा है, तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो, वो अर्थ है अनेक रूपों वाला। और ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। ये पुष्पक विमान जैसा है, पुष्पक विमान आया, व्यवहार किया, और जब व्यवहार नहीं है वो भेज दिया, वो अदृश्य हो गया। तो नचिकेता को जो मिला, अभी आप पूछोगे फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नचिकेता तो निर्मोही थे, ले तो लिया, बाद में जब घर पहना, बाद में उन्होंने अपना अदृश्य कर दिया होगा, जब जरूरत नहीं, चला जाए तो वो चला गया होगा। क्योंकि जानते हैं अभी, जैसे मैं, अभी हम अष्टम अध्याय में पढ़ेंगे, सोमलता जो है ना वृक्ष, पुराने जमाने में थी, उस वृक्ष के लता को पी करके वो 3-4 दिन तक, जैसे एस्ट्रोनॉट में लोग जाते हैं, हाँ, तो वो मेडिसिन ही खाते हैं, थोड़ी वो भोजन आदि करते हैं। तो वो हवन जब करते थे, उनको प्यास नहीं लगनी है, अगर पानी पी लिया तो शौच जाना पड़ता है, खाना खा लिया तो नींद आती है। तो इसलिए ये सब दूर करने के लिए वो केवल सोम लोता पीते थे, जीवन रह जाए, शक्ति रह जाए। अभी वो कहाँ, अभी है नहीं, मिलेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि ये जो पृथ्वी के कलयुग लोग है वो बहुत कुव्यवहार करेंगे, इसलिए वो अपने आप बंद कर देते। सतयुग में भी जब राक्षस लोग बहुत दुराचार कर लिया, तो पृथु जो राजा है, उसी समय देखा कि पृथ्वी में देखो जैसा भी वो जमीन में जो उर्वरा शक्ति वो नष्ट हो जाती। उस दिन डॉक्टर राज से बात हो रही थी ना, कि पंजाब में पहले गेहूं होती थी, बस खुश हो जाते थे, अभी गेहूं के बाद धान लगाओ, फिर वो करो, फिर मिट्टी में पानी तो है नहीं, वो निकालना पड़ता है। तो जब जमीन को हम दुर्व्यवहार करेंगे, तो जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादन शक्ति है, उर्वर शक्ति, वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको दुर्व्यवहार किया। अभी भी जैसे खान है वो निकालना, वो करना, फिर वो हम अपना मेट्रो के लिए पानी में
मिट्टी के अंदर भूस्खलन करके निकालना, तो पृथ्वी के अंदर जो फर्टिलिटी है वो गोपनीय शक्ति में रख देती है। उस समय भी ऐसे हुआ, राक्षस लोग पृथ्वी माँ को इतना हैरान कर लिया, उतना तकलीफ दिया, अत्याचार किया, तो उर्वरा शक्ति बंद कर दिया। तो पृथ्वी तो राजा भगवान का अंश थे, उन्होंने एक शर मारा, तीर मारा, तब गाय के रूप में पृथ्वी दौड़ने लगी और उनको माफी मांगने लगी, फिर अपने उर्वरा शक्ति निकाली। तो मेरा ये पॉइंट था श्रृंगाम माला की। शंकराचार्य माला का अर्थ कहते हैं ये एक गति है, ये एक स्वर्ग की गति है, उनको गति दिया, अर्थात तुम कहीं भी स्वच्छंद के रूप में जा सकते हो, स्वर्ग लोक और इंद्रलोक, कहीं भी तुम जा सकते हो, ये तुम्हें पावर मैं तुझे देता हूं, बस इतना कह दिया। अब ये जो नचिकेता त्रिनचिकेता की महात्म्य, अग्नि विद्या के महात्म्य, अभी 2-3 श्लोक के बारे में बता रहे हैं। अभी तृतीय बार आया नहीं, 1-2 श्लोक के बाद आएगा, 2 श्लोक के बाद 17 हम देख रहे हैं। त्रिनाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञं देवमिद्यं विदित्वा निजाये मां शान्तिमत्यन्तमेते। त्रीणाचिकेता, अर्थात ये जो नचिकेता अग्नि, नाचिकेत अग्नि, नचिकेता, नचिकेता का बहुत सुंदर अर्थ संस्कृत में आ रहा है। न प्लस चिकेता, चिकेता का अर्थ है जो चयन करता है, चयन करना। न माने नहीं, माने ही डजंट वांट टू चूज, ही डजंट हैव डिजायर, ये अर्थ है नचिकेता। जैसे इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न माने इंद्रियों के जो श्रेष्ठ है, इंद्रियों के जो राजा है वो मन, मन से जो प्रकाशित करने वाले परमात्मा को अनुभव करते हैं वो इंद्रद्युम्न। उत्तान पाद, मनु के पुत्र, उत्तान पाद, पाद जिसका ऊपर है सिर नीचे, ऐसे ऐसे हर जीवात्मा, हम लोग जन्म होते हैं, पहले सिर आता है, उसके बाद पैर आता है, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना, तो उसको हम लोग उत्तान पाद है। अर्थ क्या है, प्रत्येक जीवात्मा का अर्थ उत्तान पाद। ऐसे हर संस्कृत के जो शब्द है वो एक अर्थ है। अभी इंडिया एंड भारत चल रहा है ना, भारत में जो शब्द है अभी निकला हुआ था, भारत माने इंडिया में, जिसको अभी हम इंडिया बोल रहे हैं, उसमें जितना गवर्नमेंट है LIC से लेकर के सब संस्कृत के सुभाषितन के मोटो, पार्लियामेंट में खुद है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद का ही है, सत्यमेव जयते उपनिषद का है, केनोपनिषद में। फिर कहीं भी नेवी में देखो, आर्मी में देखो, सब में संस्कृत का, LIC में योगक्षेमम बहाम्यम 9 चैप्टर के 22 नंबर श्लोक, इतने कंपनियां लगभग 50 गिनाया गया, और भाई शायद जो इसने संग्रह किया छूट गया होगा, सब में अपने अपने लोग है, वो संस्कृत को छोड़ करके है ही नहीं। अब जैसे G20 में वसुधैव कुटुंबकम, वो कितना सुंदर सुभाषित श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम माने वर्ल्ड इज वन फैमिली, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो अर्थ है। तो हर संस्कृत शब्द का एक अर्थ है, किसी का भी आप अगर संस्कृत परक श्लोक नाम है वो अर्थ निकलेगा, किसी का भी नाम। आजकल इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हालांकि लैटिन एंड ग्रीक में भी अर्थ होता है, उसका भी अपना एक शब्द अर्थ होता है,
उसी से इंग्लिश निकला, उसका भी नॉलेज, जैसे नॉलेज है वो भी अर्थ निकलेगा, जैसे फिलोसॉफी है वो भी एक अर्थ होगा जो रूट धातु से आया हुआ है। तो नचिकेता का अर्थ वो है, न चिकेता, चिकेता माने चयन करना, न माने नहीं, अर्थात उसके अंदर कोई चयन करने के लिए कुछ है नहीं जगत का, वो केवल भगवान को ही चयन करना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, वो नचिकेता। ऐसे उत्तम अधिकारी लड़का जिनके नाम पर त्रिनेचिकेता अर्थात 3 बार नचिकेता अग्नि, ये जो अग्नि उसके पहले भी नचिकेता के नाम से भी जो अग्नि है, 3 प्रकार के अग्नि मुख्यतः माना जाता था गृहस्थ में, गार्हपत्य, आवनीह, दक्षिणाग्नि, ये 3 प्रकार के अग्नि। ये क्या है स्वामी जी? हवन में जब हम करते हैं, कोई भी गृहस्थ जब करेगा, सन्यासी तो निरग्नि, षष्ठ अध्याय जाओ, वो तो अग्नि को त्याग कर दिया, श्राद्ध हो गया, सन्यास बन गया, उनके लिए नहीं, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार अग्नि को चयन करना पड़ता है। तो यहाँ गुरुदेव आप बाद में पढ़ लेना, उसमें लिखा कि यही डिफिकल्ट होता है कि जब कर्मकांड के जो विषय है वो शंकराचार्य नहीं होते, तो हमें भाष्य के माध्यम से बताया इसका मीनिंग क्या है। और आजकल के मॉडर्न जनरेशन में इसको समझना कठिन है, शंकराचार्य ने हमें मदद किया है, मगर उसी समय कर्मकांड के छात्र होने के कारण वो यज्ञ के बारे में उन लोगों को पता रहता था। 3 प्रकार अग्नि क्या है? फर्स्ट है गार्हपत्य, गृहस्थ के लिए अग्नि, गार्हपत्य जो हम लोग किचन में व्यवहार करते हैं। अभी हमारे किचन अग्नि माने तुरंत गैस, हीटर, ये याद आती है। पुराने जमाने में थोड़ा सा जाओ, वो गांव में लकड़ी का अभी भी है, बीच में फिर वो गोबर, गोबर समझ लो, वो जो फिर वो उसको क्या बोलते हो, हाँ हाँ, जो बताया वही। तो उस आप देखो यहाँ पर भी मैं पंजाब में भी देखता हूँ बनाते हैं रास्ता में, फिर उसको, और विशेष करके मक्की की रोटी बनाना है तो वही जरूरत होता है क्या, तो गांव में। उसके पहले ये बाद में आया, ओनली लकड़ी था। फिर देखा कि गाय का गोबर क्या करना है, तो गोबर का मेन पर रहता था कि खाद के रूप। फिर बीच में देखा कि जब लकड़ी बारिश के दिन में लकड़ी गीला रहता है, वो कैसे करें, तो उसमें इनोवेटिव करके उसको बना करके सुखा करके वो रखते थे और आग में जलाने के लिए काम देता था। तो ये लकड़ी के, इसको बोलते गार्हपत्य अग्नि, समझ में आया? अर्थात गृहस्थ में जो अग्नि भोजन करने के लिए जरूरत है वो गार्हपत्य अग्नि। दूसरा अग्नि है आहवनीय अग्नि, दूसरा अग्नि रोज कुछ अभी भी दक्षिण भारत आदि में बहुत क्या बोलते हैं निष्ठावान, कमिटेड अभी भी ब्राह्मण हैं जो रोज अग्निहोत्र करने के बाद ही भोजन करते हैं। कहीं भी जाते हैं भी ट्रेन, विशेषकर आर्य समाज के लोग है ना, पंजाब में आप समझोगे, तो वो लोग हवन करेंगे तभी ट्रेन में भी जाते हैं, वो छोटा सा उनके पास बड़ा सुंदर खिलौना जैसा एक हवन कुंड होगा, प्लेट भी होगा, और मैच बॉक्स के जैसे जो लकड़ी है स्टिक है उसके जैसा होगा, और छोटा सा चम्मच जैसा घी डब्बा होगा, वो जरूर डालेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ट्रेन में देखो होंगे आप, आजकल के तो जैसे नमाज करते हैं वो जो ब्राह्मण लोग वैष्णव देव, वो भी वहां एयरपोर्ट में भी अपना त्रिसंध्या करते हैं, ठीक है। ऐसे उस अग्नि को कहते आहवनीय अग्नि। वो अग्नि भी क्या होता है, एक अलग दीप में रहता था पूजा के रूप में, उसी से ले आते, या तो अग्नि को घर्षण करके अरणि के माध्यम से निकालना पड़ता था, वो आहवनीय अग्नि। 2 अग्नि हो गए। तीसरा कोई साधु आए तो वो जो अग्नि गाहरपत्य अग्नि से नहीं बनाया जाता था खाना, उनके लिए एक अलग अग्नि रहता है, वो कहते हैं दाक्षिणाग्नि। समझ में आए? दाक्षिणाग्नि। अब हम लोग
एक ही अग्नि में सब चला लेते हैं। तो ऐसे जो 3 अग्नि है, दाक्षिणाग्नि, वो 3 प्रकार है। त्रिनेचकेता। फिर कहते नहीं, इस नचिकेता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का, उसका ज्ञान, फिर अध्ययन, फिर अनुष्ठान, ये 3 प्रैक्टिस, 3 मेथड है। पहले उसी का ज्ञान प्राप्त करना, फिर उसके अध्ययन करना, फिर उसका अनुष्ठान करना। तो इसको भी कहते हैं 3 त्रिकर्म। त्रिकर्म माने त्रिकर्म करने वाला। ठीक है। त्रि त्रिकर्म के लिए फिर बताते, गार्हपत्य हो गया। त्रि भी 3 प्रकार, क्या? संबंध, संधि शब्द है। प्रथम अर्थ है, आचार्य ने कहा है, माता पिता गुरु से संबंध रखता है। अर्थात जब भी कोई अनुष्ठान करता है तो ये माता पिता और गुरु से संबंध रखता है। दूसरा है 3 प्रकार प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। 3 प्रकार के कर्म बता दिया। तो ऐसे अग्नि करता है, जात वेद जिसका नाम है, ये वर्णन बताया। अर्थात नचिकेता अग्नि को 3 बार करने वाला मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। मृत्यु से पार हो जाता है माने ये जन्म मृत्यु से पार होता है। मरते लोग यमराज के पास नहीं जाते हैं, वरन तो स्वर्ग लोग जाते हैं। फिर तो स्वर्ग से भी वापस तो आना ही पड़ेगा, मगर मृत्यु लोग, यमराज के पितृलोक नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ किया, दान किया, और उसमें उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, और ऐसे ब्रह्मा से उत्पन्न ये जो ज्ञान यज्ञ है, उसको प्राप्त करके शांति को प्राप्त करते हैं। ये बताया 17 नंबर में। आगे 18 नंबर में क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। त्रिणाचिकेतस्त्रयमेद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिन्ते नाचिकेतम् समृत्युपाशं पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ऐसे त्रिनाचिकेता त्रिनाचिकेत त्रयमेतद् विदित्वा। अच्छा, इसी प्रकार 3 प्रकार के अग्नि जो त्रिनाचिकेता है, वो विद्वान अग्नि के त्रय को जानकर नचिकेता अग्नि को जो चयन करता है, वो मृत्यु से पूर्व ही, अर्थात इस संसार के मृत्यु से पूर्व ही बंधन तोड़कर शोक से पार होकर के स्वर्ग लोक में जाते हैं। नचिकेता अग्नि के लिए 3 मुख्य तथ्य जानने के लिए कह रहे हैं आचार्य। क्या है ये? तो देखो, उसमें वर्णन है ईंटों का प्रकार, ईंटों की संख्या, ईंटों के चयन की विधि। ये जस्ट एक एग्जांपल बताया। अग्नि हवन करने के लिए पुराणों में वर्णन है कि पहले ईंट के लिए, आजकल जैसे ईंट है बाजार में मिल रहा है, निकाल दो, नहीं, वो पहले मिट्टी को खोद करके, वो ब्राह्मण जो खुद नहीं करेगा, जो किसान करने वाला है, जो मजदूर है, उसको लेके जाएंगे और मिट्टी से पहले वो पूजा करेंगे, भू सुक्तम पढ़ेंगे। भू माने भूमि सुक्तम, भू सुक्तम पूजा करेंगे, मिट्टी लाएंगे। फिर जो कुम्हार तैयार करेगा, तैयार करने से पहले पूजा होगी। घर के लिए ईंट बनना अलग है, हवन के लिए ईंट बनना अलग है। पूजा करेंगे तो देन किस प्रकार के मिट्टी बनना है,
फिर ईंट बनना है, ईंट के प्रकार की संख्या कितने, कौन से यज्ञ में कितने प्रकार के ईंट जरूरत पड़ता है। वो हवन कुंड, जैसे हम लोग क्या क्या टीम के बना हुआ हवन कुंड ले आए, वो एक स्तर रहता है, ईंट पहले कितना, उसके ऊपर कितना, उसके ऊपर कितना, ये सब 3 स्तर होता है। तो ये हवन यज्ञ में आवश्यक है। उन्होंने तो डिटेल बताया नहीं किस प्रकार के स्वर्ग विद्या जानने के लिए, बिल्कुल बताया नहीं। क्यों नहीं बताया यहाँ पर? एक तो यमराज ने सिर्फ नचिकेता को कहा, यमराज को पता है बाद में ये लोग मिसयूज करेंगे, इसलिए जो ऋषि संकलन किया, काठक ऋषि संकलन किया, उन्होंने भी उसको लुप्त कर दिया, वो ये कर दिया। बस ऐसे समझ में। और कठोपनिषद में इस प्रसंग को इतना मुख्य नहीं दिया, क्योंकि तृतीय वर्ग जो आत्मज्ञान है वो विषय है। शंकराचार्य ने उसको ज्यादा खंडन मंडन आदि नहीं किया। उनको कहना ना, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो आत्मविद्या है। हम लोग लकी है कि यमराज है जो गुरु है, उन्होंने आत्मज्ञान वर्णन किया, वो हम कठोपनिषद से लाभ लेना चाहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति तो हमें करना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने भी उसको इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये बता दिया। अब वो तो लड़का भूला नहीं है, उसके मुंह से लग रहा है थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा। अभी यहाँ पर भी जैसे आधा घंटा हो गया, अब ये हो गया नचिकेता विद्या, वो होने होगा अभी, तो यमराज भी जान लिया नचिकेता का इतना इंटरेस्ट नहीं है। और जो बच्चों के जो मुंह है ना, वो तुरंत एक्सप्रेशन पता चल जाता है ना। अगर खाना नहीं खाएंगे तो मुंह का एक्सप्रेशन अलग है, घूमने के लिए जाना है, तैयार हो गए हैं तो मुंह का एक्सप्रेशन अलग है, एग्जाम है मुंह का एक्सप्रेशन अलग है ना, सुना है एक्सप्रेशन अलग है, तो पता चल जाता। यमराज जान लिया इसको इतना इंटरेस्ट नहीं, वो माला भी पहना लिया तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं, छूता भी नहीं, कुछ नहीं देखता है। अब उसको शायद तृतीय वर्ग में इंटरेस्ट है, देखते हैं क्या है। तो अभी 19 नंबर श्लोक में तृतीय वर्ग बोल रहे हैं, ये यमराज के वचन है 19 का। एष एष ते निर्नचिकेत स्वर्गः यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्य। नचिकेता, हाँ, अब तूने द्वितीय वर्ष से जिसका वर्ण किया था वो स्वर्ग का साधनभूत अग्नि, देखा, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि, ये सते नचिकेतस अग्नि स्वर्ग, स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग के पाने के लिए अग्नि मैंने तुमको यम अवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तदेव प्रवक्षन्ति जनासः, लोग इस अग्नि को तेरे नाम से कहेंगे। तवेव, तव माने तेरे, तेरे नाम से, प्रवक्षन्ति जनासः जन, लोग तेरे नाम से बोलेंगे। तृतीयम वर नचिकेत वृणीस्व, हे नचिकेत अब तीसरा वर मांगो। अब यमराज ने कह दिया कि तुम तीसरा वर मांगो। द्वितीय वर हो गया, और उसमें 2 एक्स्ट्रा वर भी दिया, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अब तृतीय वर मांगो करके बताया। अब नचिकेता क्या बोल रहा है देखिए, 20 नंबर श्लोक में तृतीय वर शुरू, पावरफुल वर है।
ये है श्लोक, ये है एट्रैक्टिव श्लोक है, जो अभी आकर्षण करने वाली, उसके अंदर इंटरेस्ट है, यही है। पहला वर तो अपने पिताजी के लिए मांगा था, द्वितीय वर एक ज्ञान जानना है, क्योंकि उस समय खुद पिताजी ने हवन जो किया था, यज्ञ किया था, वहां के भोग के लिए, स्वर्ग माने मर्त्य का, और बाद में स्वर्ग का भोग के लिए। तो वहां एक क्रेज, इंग्लिश में क्रेज, जैसे यहाँ भी मॉडर्न में क्रेज क्या है, बस पढ़ाई करने के बाद अगर अमेरिका में सेटल हुए और अच्छा नौकरी मिला रहे, इट इज ए क्रेज। और थोड़ा राजनीति के दृष्टि से अगर कहीं एमपी एमएलए अपने स्टैंडर्ड के अनुसार हुए, इट इज ए क्रेज। अगर बॉलीवुड की दृष्टि से कोई हीरो बन गए, क्रेज। क्रिकेट की दृष्टि से प्लेयर बन गए, क्रेज। तो वो एक क्रेज है। उस समय हवन से स्वर्ग जाना क्रेज था, ओनली वन क्रेज। यहाँ भी भोग करें और वहां भोग करेंगे। तो उसको जानने के लिए नचिकेता ने बता दिया। ऐसे नचिकेता का कोई क्रेज नहीं था, नचिकेता का कोई इंटरेस्ट नहीं था, विद्या केवल जानने के लिए बताया। और वर मांगना, तीन तीन वर दे दिया, मांगे क्या, इसलिए सेकंड वर मांगा। वो इंटरेस्टेड है वो तृतीय वर के बारे में, क्या बोल रहा है देखना। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तेति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्ट त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। कहते हैं यहाँ, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, लग रहा है क्या कि जब मनुष्य मर जाता है, यमराज ने कहा ये पूछना क्या चाहता है, ये तो मेरा डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। यमराज बड़ा ऐसे हम देख रहे हैं, और वो डरता नहीं। कहते जब मनुष्य मर जाता है, कुछ लोग कहते हैं हाँ वो आपके पास आ गए, कुछ लोग कहते हैं वो रहता है, वो आत्मा की सत्ता है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा के सत्ता नहीं है। इसको अगर यमराज के पुराण के भाषा में कहेंगे, कोलोकल भाषा में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपके पास आते हैं, कुछ लोग कहते हैं और कहीं जाते हैं। और थोड़ा अध्यात्म रूप में वेदांत के दृष्टि से कहते हैं जो आत्मा है मरने के बाद, वो आत्मा का अस्तित्व क्या है। ठीक। अब जैसे चार्वाक दर्शन है, नास्तिकवाद है, वो मरने के बाद आत्मा कोई रहता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और आधुनिक भौतिकवाद, वो भी कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है, जो है यही है। चार्वाक मानता है कि ये जो शरीर से ही चेतन उत्पन्न होता है। पंचमहाभूत नहीं मानते, आकाश नहीं है, आकाश है वो मानते हैं, और इसमें आकाश का कोई मिश्रण नहीं होता है, चार का ही संगात है, वायु अग्नि जल पृथ्वी। उससे संगात से एक पांचवा तत्व निकलता है, उसको चेतन कहते हैं, वो आत्मा है। वो शरीर तक है, शरीर मर जाता है वो भी गया, दोनों वही मानते हैं। मगर बाकी सब दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सब दर्शन आत्मा के एक सेपरेट एंटिटी है ये मानते हैं। देखो
डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन से फिलोसफी आ रहा है, तभी तो अध्यात्म विद्या होगा। और हमारे आचार्य शंकर को ये कठोपनिषद बहुत ही अच्छा लगता था। भाष्य उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। बचपन से उनके संस्कार है। जब 5 साल के थे, केरल के गांव में, तो जब नाटक होता था, नुक्कड़ नाटक जैसा, वो कठोपनिषद का ही हुआ था। तो उन्होंने देखा है उसमें। आप शंकराचार्य का पिक्चर देखो, शंकराचार्य का पिक्चर में यही है। तो वो कठोपनिषद का जो नाटक है, वो उन्होंने देखा था। यमराज नचिकेता को उपदेश देते हैं, उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। तो वो, उनको बचपन से वो संस्कार पता है। अब जब गुरु के पास गए, ज्ञान प्राप्त किया, तो वो जो भाष्य लिखते हैं उसी को बहुत अच्छे से लिखते हैं। उनको अच्छा है कि उनको बचपन से संस्कार पड़ा हुआ है। तो नचिकेता पूछते हैं कि हे यमराज, ये हम एतद विद्यम अनुशिष्ट त्वया, हम आपसे शिक्षित होकर मैं इसे जान सकूं, यही मेरे तृतीय वर है। क्लियर? क्या है डायरेक्ट? आत्मा मरने के बाद है या आत्मा मरने के बाद नहीं है? तो ये साधारण प्रश्न प्रश्न लगता है। फिर ऊपर वेदांत के बाद ये प्रश्न भी बेकार हो जाएगा। आत्मा नित्य है, मरने के पहले मरने के बाद ये कुछ प्रश्न ही नहीं है। जो अभी विवेक चूड़ामणि में टॉपिक चल रहा है, वो कहते हैं ये जो जन्म और मृत्यु, ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, सब अध्यास है। स्वामी अखंडानंद जी, उनके गुरु उड़िया बाबा को पूछा, तुमने आज सुना विवेक चूड़ामणि? तो पूछा क्या कि मनुष्य मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? एग्जैक्ट ये जैसे पूछा था। स्वामी अखंडानंद जी को तो पता ही था, ज्ञान तो था ही। उन्होंने रेडी थे कि ये बोलेंगे अपने कर्म के अनुसार सूक्ष्म शरीर कहीं जाता है, स्वर्ग जाता है, मृत्यु जाता है। फिर मैं पूछूंगा, सूक्ष्म शरीर से तो मैं अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। ऐसे सिलसिला चल चल पड़ेगा। और उड़िया बाबा कहा कि मुझे देखा उन्होंने गौर से, और कहा तुम्हारी बुद्धि अद्वैत वेदांत में न रह करके ये जन्म मरण चक्र में क्यों रखते हो? बुद्धिर गलिता। अभी विवेक चूड़ामणि में शिष्य अपने उपलब्ध करने के दौरान बोलेगा, अरे गुरुदेव, मेरी बुद्धि गलिता न में प्रवृत्ति ही। तुम्हारी बुद्धि ऐसे क्यों नहीं होती है? मगर यमराज बड़े दयालु है। वो जानते हैं कि नचिकेता के माध्यम से अलग अलग अधिकारी सुनेंगे। माधवानंद भी कठोपनिषद लेंगे, है ना? एंड अधिकारी सुनेंगे। अगर मैं डायरेक्ट जन्म मृत्यु शरीर कुछ नहीं बोलूं, अद्वैत तत्व बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे बताना। अल्टीमेटली तो न जन्म है न मरण है, शरीर अध्यास है, वो बाद में समझेंगे। अभी नचिकेता ने कहा, आत्मा तत्व के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जन्म के बाद वो कहाँ रहता है, उसका अस्तित्व क्या है। फिर जन्म लेता है, कौन जन्म लेता है? सूक्ष्म शरीर या आत्मा? कुछ लोग मानते हैं रहता है, जैसे उस समय भी कर्मकांड लोग आत्मा के बारे में अलग धारणा रखते थे, ज्ञान वाले आत्मा के बारे में अलग धारणा रखते थे। उस समय अलग अलग दर्शन ऋषि लोग, दर्शन माने क्या है? विचार, दृष्टि। आत्मा के बारे में अलग अलग विचार को ही दर्शन कहते हैं। उस दर्शन के आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए कहा।
यहाँ गुरुदेव ने भी लिखा है कि इस मत समझना है कि सुंदर सामाजिक जीवन में धार्मिक वृत्तियां न तो बाधक बनती है न बन सकती है, वो बाद में पढ़ लेना। फिर चार्वाक का भी थोड़ा सा जिक्र किया है। और अभी उन्होंने सोचा, कौन, यमराज, नचिकेता, कि शायद मैंने बताया तो वो समझ पा रहे कि नहीं है। और यमराज ने सोचा, इस 8 साल का लड़का है, अब मैं आत्मा के बारे में इसको क्या समझाऊं। तो उन्होंने क्या कह दिया, बेटा, हाँ, देवता लोगों को भी ये कंफ्यूजन रहता है। देवता लोग भी इस मामले में संदेह में रहते हैं, वो लोग भी नहीं जान पाते। इंद्र आदि को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कौन केनोपनिषद में है, जान नहीं पाता है परमात्मा के बारे में। युद्ध करने के बाद सोच लिया कि मेरे ही विजय हो गया, फिर परीक्षा होती है। तो देवताओं के भी कंफ्यूजन होता है, देवताओं लोग भी संदेह होता है इस तत्व को जानने के लिए। इसलिए तुम इस छोड़ दो इसको, तुम कोई दूसरा वर मांगो। 21 नंबर में बोल रहे, देवीरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय यमनुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम्। उपनिषद का यही प्रश्न है जो 20 नंबर का क्वेश्चन था नचिकेता का। इसी प्रश्न को ही ये प्रश्न बीज है, क्योंकि नचिकेता ने आत्मा के बारे में जानना चाहा। इसी प्रश्न को लेकर के ही उत्तर आएगा, और बाद में फिर प्रश्न नहीं पूछते। बाद में एक प्रश्न है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् करके, ये मूल है। नचिकेता का डायरेक्ट है, मुझे आत्मा के बारे में जानो। सोचो, 8 साल का लड़का कोई पूछ सकता है इसे कि मुझे आत्मा का ज्ञान बताओ। कोई एक डिवोटी थे, मुझे वो यूएसए में रहते हैं, वो बोले कि स्वामी जी, मेरी जो लड़की है, बेटी है, कभी कभी आपका भी प्रवचन जो होता है वो सुनती है, और बस संस्कार है। वो कह रहे हैं, पिताजी, मनुष्य पढ़ाई करता है, हाँ, फिर उसके बाद पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, हाँ, फिर उसका शादी कर लेता है, हाँ, फिर उसके बाद उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, हाँ, उसके बाद रिटायर्ड हो जाता है, उसको 60 इयर्स हो जाता है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद वो बुढ़ा हो जाता है, हाँ, फिर बुढ़ा के बाद रोग हो जाता है, फिर मर जाता है। तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अगर ऐसे ही चलता है, ये सब करना क्यों? इतना साल के, वही 8-9 साल के लड़की है। तो उन्होंने कहा यहीं रहते हुए यही जानना है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अभी एक वायरल हो रहा था, छोटा सा इस्कन के वैष्णव संप्रदाय का लड़का, तुम क्या कर रहे हो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम करना। छोटा सा ही, 4-5 साल का होगा, मुंडन हुआ है, लगाया है, और माला पकड़ा। वो दौड़ रहा था, वो जानबूझ के ऐसे 5 मिनट का 3 मिनट का रखते हैं, रील बनाते हैं। क्या कर रहे हो, कर रहे हो, क्यों करते हो ऐसे?
ऐसे करने से माया से तर जाऊंगा। देखो डायरेक्ट ना नॉलेज, माया क्या होती है पूछा, उसकी माँ होगी। तो माँ का पिक्चर नहीं दे रहा है, कोई उसी का ही दे रहा है। माया क्या होती है? तो माया जो मनुष्य को संसार में बांध देती है उसको माया बोलते हैं। बड़ा ट्रेन्ड है वो लड़का, पूरा वेदांत बोल रहा है। अच्छा, बंधना क्या होता है? संसार में बंधना माने ना, संसार में बंधना माने यही जो मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं, वो न करके दूसरा जो बोले वो बंधना है। देखो, उससे फिर मुक्त कैसे होगा? यही नाम है। फिर वो मरते और स्वर्ग के बारे में बोलता है। मनुष्य खराब कर्म करेगा तो यमराज मरते में जाएगा, फिर वापस आएगा। अच्छा कर्म करेगा फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर वापस आएगा। फिर माँ पूछते हैं, स्वर्ग तो अच्छा है ना? अच्छा क्या है? वो लड़का बोलता है, अच्छा क्या है, वहां से भी आप वापस आना पड़ेगा। फिर तुम जो कर रहे हो कहाँ जाना है? मैं बैकुंठ जाऊंगा। तो वहां, वहां तो भगवान के पास ही है, ना आना पड़ेगा, ना स्वर्ग है, ना मरते हैं, इन दोनों से परे हैं। इसलिए भगवान का नाम लो। कितना 3 मिनट लगता है। सोचो, ऐसे ज्ञान संस्कार मिलना कठिन है। तो नचिकेता को ऐसे, तो ये प्रश्न भी है। तो यमराज कहते हैं, पढ़ा ना मैंने, कहते सुनो सुनो सुनो। पूर्व काल में इसी विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था। तुम विचिकित्सा माने संदेह, पूर्व काल में देवे ही, देवताओं का, इंद्र आदि, वो भी सुगमता से जानने योग्य नहीं है। सुविज्ञेय न, सुविज्ञ माने, दुर्विज्ञ माने दुखे न, कष्ट। सुविज्ञ माने अच्छे से जानना नहीं है। अणु ऐसा धर्म, अणु माने सूक्ष्म। ये जो धर्म है जो तुमने पूछा, इसका नाम है धर्म। आत्मा के बारे में जानना धर्म। धर्म माने स्वरूप, धर्म माने ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म है सूक्ष्म धर्म, जानने योग्य नहीं है। नचिकेत न अन्यम वर वृणीष्य, तुम दूसरा वर मांगो। बोल दिया उन्होंने, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए। मामु परिसिरति मां सृजैनम, अर्थात तुम मेरे लिए ये वर छोड़ दो, मत रोको, मेरे लिए छोड़ दो। अर्थात तुम इस वर को छोड़ दो, ये तुम कोई दूसरा वर मांगो। मैं यही चाहता हूँ, दूसरा वर मांगो। तो यहाँ गुरुदेव के बड़ा व्याख्यान है। आत्मज्ञान के जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए यमराज बहुत परीक्षा करते हैं। ये है गुरु और शिष्य उपनिषद के सिस्टम। उपनिषद में भी गुरु सबको स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए ना उपनिषद तुरंत शुरू नहीं होता था, क्यों? समझ में नहीं आएगा। मैं अभी जो ले रहा हूँ, लोग बोलते हैं अभी आप विवेक चूड़ामणि ले रहे हो, अभी उसके बाद अष्टावक्र गीता ले लो, फिर उसके बाद आप योग वशिष्ठ ले लो। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, वो कठिन होगा। जैसे अभी मैंने नचिकेता आत्मा के बारे में रहते हैं या नहीं है, अब वो हाईएस्ट है कि जन्म ही नहीं है, मृत्यु नहीं है, शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये सब अध्यास है, प्रतीति है, केवल आत्मा है, तो डायरेक्ट ऐसे उत्तर में समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। खुद देवता लोग समझ में नहीं आता है, इसलिए एक एक करके। तो यहाँ पर कहते हैं यमराज गुरु के नाते परीक्षा करते हैं, उत्तर तुरंत नहीं देते हैं, सोचते हैं कि टाल दो तो अच्छा ही होगा। जैन मास्टर लोग जापान या चाइना पर जब जंगल में रहते थे, तो कोई आता था पूछ करके कि कोई जैन मास्टर है। जैन शब्द बड़ा सुंदर है, ध्यान से जैन हुआ। जैन ध्यान, ध्यान से जैन हुआ। और वो लोग ध्यान का भी बहुत साधना को महत्व देते हैं।
तो कोई भी आता है, आता तो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। एक मैंने बताया था, दोपहर का समय है, जंगल है, एक छोटा सा गामछा पहन करके मजदूरी के काम कर रहे थे मालिक, छोटे से कुटिया थी, कोई नहीं था। एंड प्रोफेसर एक है, वो ऊपर चढ़ चढ़ करके सांसें फूल रहा है और आया, तो माली को देखा, कहा कि वो जो जैन मास्टर है वो है क्या? उन्होंने ऐसे देखा, क्यों? जैसे इतना कि उनसे मुझे आत्मज्ञान के बारे में बातें करनी है। उस कुटिया के बरामदे में बैठी है, तो उन्होंने कहा कि शायद गुरु अंदर होंगे और ये कुटिया में बैठने के लिए कहा। गए, बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं। वो माली क्या किया, पीछे से अपने कमरे में आए, थोड़ा सा धोती पहना जो पहनना, और कहा कि आइए, मैं ही जैन मास्टर हूँ। आश्चर्य हो गया, आप अकेले रहते हैं इस जंगल में? मैं प्रोफेसर हूँ, जापान यूनिवर्सिटी का टोक्यो का प्रोफेसर हूँ। तो अभी इसमें मैं आपको दो कथाएं जोड़ देता हूँ। एक है, चाय पियोगे? हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम कौन सा प्रोफेसर? फिलोसफी के, आत्मा के बारे में जानता हूँ, ये जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो है, आत्मा है नहीं, स्वर्ग नहीं है। उन लोगों का भी फिलोसफी है। तो उन्होंने एक प्लेट लाए और एक कप लाए। कप ससर बोलते हैं क्या? प्लेट एंड कप। फिर चाय का केटल थी, चाय डाला, तो चाय डाला, चाय भरती हो गई, फिर भी डाल रहे हैं, वो उबल रहा है, मतलब उछल रहा है। फिर ये क्या कर रहे हैं? ये ऑलरेडी चाय भर्ती हो गया, फिर भी नीचे गिर रहा है। यही तो मैं बताने के लिए किया हूँ, क्या तुम्हारी बुद्धि में, बुद्धि रूपक कप में ऑलरेडी भरा हुआ है प्रोफेसर। प्रोफेसर, ये जो ज्ञान है भरा हुआ है, मैं अगर और डालूंगा तो वो अलग हो जाएगा। तुम उसको खाली करो, तब मैं बताऊंगा। स्वामी दयानंद के जीवन में भी ऐसे ही है। जैसे अभी शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद पादाचार्य के पास उज्जैन गए थे, ओंकारेश्वर गुफा के अंदर थे, पूछा कौन हो, तो स्तुति किया, तब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। तभी ही शंकराचार्य का 108 फीट का बन रहा है अभी स्टेच्यू ऑफ वननेस। वहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। अब ये स्टेच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश बना रहे, और गुरु जी जा रहे हैं हमारे, लगभग चिन्मय मिशन के 15 स्वामी जी जा रहे हैं। मित्रानंद जी, चित्रपानंद जी, अलग अलग, दादुआनंदा, अद्वैतानंदा, फिर आपके माधवानंद भी जा रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत लोगों को अभी वो सब गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, बुला रहे हैं। 5,000 साधुओं को निमंत्रण दे रहे हैं। सारा अभी क्या है ना, श्रावण महीना है, शंकराचार्य लोग भी उसमें हैं। वो उन्होंने एकात्मता संस्था बनाई, और हमारे स्वरूपानंद जी हैं, बाकी शंकराचार्य लोग हैं कमेटी में, बोर्ड ऑफ में, एडवाइजर्स में। और सब श्रावण क्या चातुर्मास्य के कारण नहीं जा पा रहे। उनके डिसाइपल आएंगे, जो मेन मेन शंकराचार्य नहीं आ पा रहे, मगर जो थोड़ा से चातुर्मास से इतना पालन नहीं करते हैं जैसे हम लोग हैं, वो जा रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ वननेस आर्य समाज में भी है, वर्णन कथा है। स्वामी दयानंद गए, एक अंधे स्वामी जी थे, यमुना नदी के, ये है नर्मदा, ये यमुना, यमुना नदी के किनारे पास में रहते थे, और वेद को बहुत पसंद करते थे। इसलिए आप देखना, वैदिक स्कूल है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में बनाया। बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी ने वेद को उन्होंने बहुत प्रचार किया, यज्ञ का प्रचार किया। अगर यज्ञ है, ज्यादा यज्ञ के, आर्य समाज में विवाह प्रथा को भी बड़ा सुंदर में कर दिया। मंदिर में बहुत शॉर्टकट में जो विवाह के खर्च आदि होता था, बहुत कम करके बना दिया उन्होंने, बहुत आर्य समाज का। और एक प्रणवानंद योगासन,
उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल में भी है, उसमें भी वो लोग भी विवाह आदि बहुत शॉर्टकट कर दिया। तो ऐसे स्वामी दयानंद अपनी साधना काल में वेद को हमेशा ही प्रचार रखते हैं, 4 वेद सिर पर रख करके जाते थे। अंधे गुरु दरवाजा खटखट किया, पूछा कि कौन है, क्या उत्तर जवाब दिया, इसी को ही तो जानने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं। जो ऊपर रखे हो ना, उसको फेंक करके आओ। नहीं, ये स्वामी अंधा है, उनको कैसे पता कि मैं ऊपर रखा हूं वेद। तो वो गए, फेंक दिया यमुना में, फेंक दिया वेद, जान लिया बहुत कुछ। आगे जान लिया, आठ से ही जान लिया, ऊपर तो फेंक लिया, अंदर जो सब भरा हुआ है कि कुचड़ है, कीचड़ है, उसको फेंको। जा रहे थे, अरे सुनो, अंदर फेंकने के लिए फिर जाने के लिए थोड़ी जरूरत पड़ता है, अंदर फेंकने के लिए अपने अहंकार को ही फेंकने पड़ता है। समझ के पूरा प्रणाम किया, दंडवत, ज्ञान मिला। ऐसे गुरु तुरंत उत्तर नहीं देते, ठीक है। अच्छा, वो जो जैन मास्टर का एक तो हुआ, वो समझ गए। दूसरी कहानी उसी से, दूसरी कहानी क्या है, वो आके दूसरा प्रोफेसर, ये नहीं, दूसरा है, कहां से आए हो, टोक्यो से, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे, किसके लिए आए हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने, बैठो। आधा घंटा बैठा दिया, 1 घंटा बैठा दिया, चाय पियोगे, खाना खाओगे, ककड़ी खाओगे, मूली खाओगे, यहाँ ऐसे करके बातें किया। फिर कहते हैं टेकू के अभी क्या चल रहा है, राजा कौन है, ऐसे करके उन्होंने 2 घंटा क्या कर दिया, जानबूझ करके उसके बाह्य ज्ञान के बारे में डिस्कशन कर लिया, आत्मज्ञान किया ही नहीं है। फिर सांझ हो गया, और वो जो प्रोफेसर है, बस मैं जाऊं, हाँ, आया था किसके लिए, जानबूझ क्यों करते थे, वो उत्तर देते ही नहीं थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही उन्होंने थोड़ा सा ठेल नहीं, नहीं दिया। और अब नचिकेता बोल रहा है, क्या नचिकेता बोल रहा है, यमराज कह रहे, रे रे बेटा, अब मत बोल, कल बोल, टाइम हो गया। अब नचिकेता कल बोलेंगे अपना प्रश्न।